नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं मनीष कुमार आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। जन्म पूर्व अवधि, सेकेंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था, थर्ड है मध्य बाल्यावस्था, फोर्थ है किशोरावस्था। तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। मध्य बाल्यावस्था है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। पहला है प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो यह किसका उदाहरण है। जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। तो कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। पहला है ऑप्शन जॉन बी वाटसन, सेकेंड है लेव वाइगोत्स्की, थर्ड है जीन पियाजे, फोर्थ है लॉरेंस कोहलबर्ग। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। जिस 100 पहेली की करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता। तो जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला कपड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पार यानी ढांचा। तो बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। पार यानी ढांचा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, संध्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेशन, आस्थगित अनुक्रमण पदार्थ और अस्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल विचारों की उत्क्रमणीयता। तो निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करती है? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, संरक्षण कक्षा समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, सेकेंड है अवलोकन अधिगम, थर्ड है अनुबंधन, फोर्थ है प्रबलन। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, स्कीमा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सेकेंड, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर पहला क्या कहता है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। सेकेंड है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जाता है। थर्ड, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। फोर्थ, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि के बारे में सही कथन है? ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अन्वय विचारक, आत्म केंद्रित विचारक। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक संसाधनों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। तो रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सृजनात्मक विचारक का समाधान कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। इस स्थिति को जैसी है वैसे स्वीकार कर लेनी चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चे की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं को तैयार नहीं करना चाहिए।
कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। 14 का आंसर होगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, पठन वैफल्य बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर 1, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, थर्ड है धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, फोर्थ है एक ही गतिविधि कार्य को बार बार दोहराना। तो पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।